हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, कल अपन ने पढ़ा था मोशन के टाइप, अपन ने कल पढ़े थे, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अपन ने क्या ली थी, थोड़ी सी जानकारी अपन ने ली थी। आज का अपना टॉपिक क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो अभी अपन पढ़ने वाले हैं सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन। यहाँ पे अपन किसी भी रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन की अपन यहाँ पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी मोशन होगा वो सारा मोशन कैसा होगा, यहाँ पे लीनियर मोशन होगा। जब अपन मोशन इन ए प्लेन में जाएंगे तो वहाँ पे अपन बात करेंगे 2D मोशन की बात अपन करेंगे, 3D मोशन की अपन बात करेंगे। वहाँ भी अपन कंसिडर नहीं करेंगे रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को। तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को इग्नोर करने के लिए हमारा जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉडी, या फिर जिस भी चीज़ की अपन स्टडी कर रहे हैं, उसके मोशन की अगर अपन स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें उसके जो अदर टाइप के जितने भी मोशन है, जैसे वाइब्रेशनल मोशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको अपन बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जिस भी ऑब्जेक्ट की अपन स्टडी कर रहे हैं उसको हमें मानना है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बिंदु की तरह वो बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, एक बिंदु की तरह क्या कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है। सपोज करो ये पूरा बोर्ड तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है। स्पेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्या है, ये स्पेस है, और ये ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी पोजिशन अगर मैं यहाँ से देखूँ, इसने यहाँ से चलना चालू किया होगा, तो इस बोर्ड की रिस्पेक्ट में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूँ, क्या करूँ, इस बोर्ड की डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने में एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, डॉट सा एक पॉइंट है। इसमें वाइब्रेशन भी हो रहा है, इसका रोटेशन भी हो रहा है। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करते हुए भी अगर मैं इस मोशन को स्टडी करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आराम से स्टडी कर सकता हूँ। बस यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट की स्टडी होगी, जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की जहाँ पे अपन स्टडी करेंगे, उन सबको हमको क्या मानना है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने के की वजह से ही अपने जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, वो बेनिफिट क्या क्या है, देखो कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन को, वाइब्रेशनल मोशन को, इन सबको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, कि जैसे सन के अराउंड अर्थ अपनी चक्कर लगा रही है। अब अर्थ चक्कर तो लगा रही है, सर्कुलर मोशन में लगा रही है, आपको पता है, ठीक है। उसका एक इलिप्टिकल पाथ बनता है, इलिप्स ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो क्या करती है, वहाँ पे ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन है। क्या है वो, सर्कुलर मोशन है। क्लियर है। अब वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। तो हमें अगर अर्थ के मोशन को स्टडी करना है, क्या करना है हमको, अर्थ के मोशन को अगर अपने को स्टडी करना है, तो उसको अपने को क्या मानना पड़ेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अपन ने क्या माना, अर्थ क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमको अगर मोशन को स्टडी करना है तो हमें क्या देखनी पड़ेगी, पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब पोजीशन ऑफ अर्थ, उसकी साइज की रिस्पेक्ट से, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो साइज है अर्थ का, उसके कंपैरिजन में वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको अर्थ को क्या मान रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। सपोज करो यहाँ पे देखो, अभी किसी ट्रेन ने चलना चालू किया है, और वो ट्रेन 500, 600, 700, 800, लगभग 1000 किलोमीटर तक उसने क्या कर लिया है, यहाँ पे कवर कर लिया है। तो यहाँ पे उसकी पोजीशन के हिसाब से, मतलब ट्रेन की जहाँ पोजीशन रखी हुई है, मतलब जितनी दूरी उसने तय की है, उस दूरी के हिसाब से उसके साइज़ को, ट्रेन के साइज़ को अपन क्या मान सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। भाई ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में वाइब्रेशन भी होगा, चल रही है भाई, वाइब्रेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल। मतलब ट्रेन किससे बनी है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। अब वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पे चल रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहाँ पे वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो अपन ने उसके वाइब्रेशन को तो कंसिडर नहीं किया, अपन तो खाली क्या देख रहे हैं, उसका एक लीनियर मोशन देख रहे हैं। तो ऐसा कब कर पा रहे हैं अपन, जब अपन ट्रेन को क्या मान रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। जब तुम्हारा रोटेशनल मोशन आएगा, वाइब्रेशनल मोशन जब आएगा, तो अपन पढ़ेंगे उसके बारे में आराम से, ठीक है। तो ये समझ गए, इसको नोट कर लो, किसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट को नोट। हाँ तो अब देखना आगे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, वन डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन भी अपन इसको बोलते हैं, या फिर अपन ये भी बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या डेफिनेशन है इसकी, देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स
स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी पे मत जाओ तुम, तो सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर अपने को वन डायमेंशनल मोशन कंसिडर करना है तो उसमें क्या होगा, या तो वो एक्स में मूव कर रहा होगा, या वो माइनस एक्स में मूव कर रहा होगा, या वो वाई में मूव कर रहा होगा, या वो माइनस वाई में मूव कर रहा होगा, या वो जेड में मूव कर रहा होगा, या फिर वो माइनस जेड में मूव कर रहा होगा। मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि उसका खाली एक कोऑर्डिनेट ही हमको मिलेगा। सपोज करो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये मोशन है, ये कोई भी, जैसे मान लो ये बॉल है, बॉल ही याद आती है बात। देखो बॉल जा रही है यहाँ से, देखो ये कहाँ जा रही है, अभी एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अभी यहाँ पे ये मान लो ये थी यहाँ पे ज़ीरो पे, कहाँ थी, ज़ीरो पे। ये डिस्टेंस तुम्हें दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कहाँ जा रही है, ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है। थोड़ी देर बाद में देखा तो ये बॉल पहुँच गई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे। मान लो कहाँ पहुँच गई है यहाँ पे, ये 4 सेंटीमीटर इसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। कहाँ पहुँच गई है ये, 4 सेंटीमीटर पे पहुँच गई है। इसका मतलब यहाँ से मैं बोलूँगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कितना कवर किया है इसने, एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये बढ़ रही है एक सिंगल डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूँगा तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, 4 0 और 0, क्योंकि ना तो ये वाई में गई है ना ये जेड में गई है, तो तीनों कोऑर्डिनेट में से खाली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अभी 4 हो गया, थोड़ी देर बाद 5 भी हो जाएगा, ये 2 भी हुआ होगा, ये 3 भी हुआ होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स में से अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो ऐसे मोशन को अपन बोलते हैं क्या, कि ये मोशन तुम्हारा कैसा दे रखा है, वन डायमेंशनल मोशन तुम्हें दे रखा है। क्लियर है, लिख लो इसको फटाफट से, लिख लिया। अब देखो आगे तुम्हारा क्या आता है यहाँ पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई अब धीरे धीरे अपन कहाँ बढ़ रहे हैं, स्पीड वेलोसिटी की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। स्पीड क्या होती है, देखो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया सबको होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ऐसी कोई नई बात नहीं है, अपन ने पहले भी ये पढ़ रखा है, आज कोई नया सा अपन नहीं पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे। देखो अगला टॉपिक तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर अपन बात करते हैं, देखो पहली बात तुम्हारा डिस्टेंस कहाँ काम आएगा, डिस्टेंस काम आएगा स्पीड में। कहाँ काम आएगा, जब अपन स्पीड देखेंगे तब तुम्हारा क्या काम आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस काम आएगा। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो अगर अपन वेलोसिटी देखेंगे तब तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे काम डिस्प्लेसमेंट काम आएगा। भाई यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, देखो स्पीड डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस है ये, देखो अब डिस्टेंस अपन बात करते हैं, पहले डिस्टेंस की बात अपन करते हैं। डिस्टेंस तुम्हारी होती है क्या, पाथ लेंथ। क्या होती है ये, पाथ लेंथ होती है। सबको पता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट में हम आप अगर हम सब किसी भी पाथ पे अगर अपन मूव कर रहे हैं, जैसे मान लो इस पॉइंट ए से अपन गए हैं, इस पॉइंट बी तक अपन गए हैं, चाहे तुम लोग ऐसे घूमते हुए गए हो, चाहे तुम सीधा चले गए हो, चाहे तुम यहाँ से ऐसे घूम के चले गए हो, मतलब कुल मिला के बात यह है कि जितने भी पाथ से तुम यहाँ पे गए हो, जो भी पाथ तुमने चूज़ किया है यहाँ पे, वो तुम्हारी क्या है, डिस्टेंस है। वो तुम्हारी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। देखो ये तुम्हारा एक तरीके से देख लो क्या है, तुम्हारा गूगल मैप है। क्या है यहाँ पे, गूगल मैप। क्लियर है। अब जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, कॉमन सेंस की बात है, सब लोग क्या चूज़ करते हैं यहाँ पे, शॉर्ट पाथ चूज़ करते हैं 2 पॉइंट के बीच का। तो वो शॉर्ट पाथ तो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है वो शॉर्ट पाथ, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट। और मान लो अगर हमें कोई शॉर्ट पाथ मिला ही नहीं, या फिर सपोज करो हमने गलती से गलत पाथ चूज़ कर लिया हो, या फिर वो सबसे लंबी डिस्टेंस है उसकी, मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर तुमने इनमें से कोई सा भी पाथ अगर तुमने चूज़ किया है, क्या किया है यहाँ पे, तुमने कोई सा भी यहाँ पे पाथ चूज़ किया है, तो वो पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। वो पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। और अगर मेरे को वही डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा उस तय की गई जो तुम्हारा पाथ है उसका, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट के बीच की क्या लेंगे, वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा डिस्टेंस हो गया और क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। लिख लो इसको यहीं पे, ज़्यादा कुछ बड़ी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब कुछ जानते हो इसको। क्या होगा देखो यहाँ से, पहली बात तो
एक तो क्या है डिस्टेंस और एक क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको, पाथ लेंथ, ठीक है, कौन सी, टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, ये क्या है, पाथ लेंथ है टोटल, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। सेकंड अगर अपन बात करेंगे, देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, यूनिट वही क्या रहने वाली है इसकी भी, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो यूनिट इसकी भी क्या होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी यहाँ पे, मीटर। डिस्टेंस की अपन बात करते हैं, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताएगी, यहाँ पे डायरेक्शन भी बताएगी। डायरेक्शन का मतलब ये है, जैसे यहाँ से तुम्हारा ये ओरिजिन है, क्या है ये, ओरिजिन है। इस ओरिजिन से तुम लोग मान सपोज करो तुम लोग गए हो यहाँ पे, इस ओ से इस पॉइंट पी पे गए हो। कहाँ गए हो, इस पॉइंट पी पे गए हो। तो यहाँ से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये एक क्या है, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन में क्या बताएगी यहाँ पे, ये क्या बताएगा तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब सपोज करो तुम यहाँ से इधर गए हो, इसके पीछे गए हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इनिशियल मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता लगता है कि तुम्हें डायरेक्शन का भी यहाँ पे पता लगता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। आगे देखो पॉइंट नंबर 4 अपन देख रहे हैं, एक तरीके से टेबल ही बना लो तुम लोग इसकी। पॉइंट नंबर 4 देख लो इसको, देखो ये डिस्टेंस कैन बी ज़ीरो। डिस्टेंस क्या हो सकती है यहाँ पे, ज़ीरो हो सकती है, कैन बी ज़ीरो एंड ऑलवेज पॉजिटिव, एंड ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगी हमेशा, ऑलवेज क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव। कैसी होगी यहाँ पे, पॉजिटिव। डिस्टेंस ज़ीरो भी हो सकती है और ऑलवेज कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी। आगे देखना 4 नंबर पॉइंट इसका देखते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट में देखो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट जो क्या है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, क्या तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। अपन जनरल पढ़ेंगे अपन, देखो अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी और अपन डिस्कशन करेंगे। ये कुछ जनरल डिफरेंस है तुम्हारे किस किस के बीच में, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, क्या पाथ लेंथ ये होने वाली है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर हो जाएगी। ये कौन सी यूनिट है इसकी, SI यूनिट है। CGS यूनिट की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम इधर भी क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जनरल से पॉइंट है किस किस के, तुम्हारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। एक बार इनको देख लो, फिर अपन ब्रीफ में अपन पढ़ते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अभी अपन ने देखा क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल देख लो, देखो इसका, जैसे सपोज करो तुम लोग यहाँ से ये मान लो ये तुम्हारा कोई भी एक रेक्टेंगल दे रखा है, ABC और D। क्लियर है। यहाँ से ये मान लो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये अगेन क्या दे रखा है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अरे सर क्या बच्चों वाले सवाल करवा रहे हैं, देख लो एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखो डिस्टेंस अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा,
जैसे अपन को जाना है कहाँ से, ए से लेके कहाँ जाना है, बी पे, कहाँ जाना है, ए से बी पे पर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी कितनी, 2 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और वही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाली, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ यही है, तो यहाँ से अपन डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर, मतलब ये इसकी क्या है यहाँ पे, ए बी वेक्टर, वेक्टर लगाया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कितना आएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्लियर है, डिस्टेंस अपन ने निकाली, तो टोटल पाथ अपन लेंथ अपन ने देखी, और डिस्प्लेसमेंट अपन निकाला, तो उस दोनों के बीच का क्या देखा अपन ने, शॉर्टेस्ट पाथ अपन ने देखा। तो नोट कर लो इसको, नोट करना चाहो तो। कर लिया। अब आगे देखो, डिस्टेंस समझ गए अपन। डिस्प्लेसमेंट में अपन ने 3 पॉइंट लिखे थे, क्या लिखे थे यहाँ पे, देखो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अपन देख लेते हैं किसके, डिस्प्लेसमेंट के। पहला क्या, अभी अपन ने देखा था 3-4 पॉइंट वहाँ पे अपन डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, पॉजिटिव, क्या हो सकती है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये लिखा था। क्लियर है, चलो फाइनल को अपन कंसिडर कर लेते हैं x2 और इनिशियल को अपन बोल देते हैं क्या, x1। तो x2 - x1 क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्लियर है, सपोज करो देखिए ये कोई भी पाथ है, यहाँ पे क्या रखा है तुम्हारा, ये तुम्हारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन के ऊपर कोई भी एक, जैसे मान लो ये ब्लॉक रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, और यहाँ से 0 से इसने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक ये आया है, ये इसकी पोजीशन है तुम्हारी क्या, ये x1 पोजीशन है, क्या है ये x1 पोजीशन है, और ये यहाँ से आ गया है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ऊपर आ गया है ये, और यहाँ आके ये पहुँच गया है। क्लियर है, तो ये ओरिजिन से कहाँ पे आ गया है, इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है x2 पे। कहाँ शिफ्ट हो गया है ये, x2 पे क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया है। अब चूंकि ये तुम्हारा 1 डायमेंशनल मोशन है, कैसा मोशन है ये, 1 डायमेंशनल मोशन है, तो अपन देखेंगे, देखो ये तुम्हारा, देखो ये कितना है, यहाँ पे सपोज करो ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है ये, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि x2 तुम्हें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और x1 तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है ये, x1 तुम्हें दे रखा है यहाँ पे ये 0 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर तुम डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ से कितना आएगा, 5 - 0 5 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आई है कि नेगेटिव आई है, कैसी आई है, ये पॉजिटिव आई है। अब इसी ब्लॉक को, इस x2 को, अब मान लो मैं यहाँ से इसको उठा के लेके जा रहा हूँ, मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब ये पहला केस हो गया, चलो इसको रहने दो यहीं पे। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया है। नोट कर लो इसको फटाफट से। अब देखो सेकंड है क्या, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या दे रखा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर दे रखा है, इस केस में क्या होगा, वही ये वही ओरिजिन है यहाँ पे। अब तुम्हारा ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है, कहाँ आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर। अब मैं इस ब्लॉक को खिसका के, इस कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, इसको खिसका के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, और खिसका के मैं इसको यहाँ लेके आ गया। सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस थी, अब ये इसकी क्या हो गई, यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई है। अब इसको उठा के वापस मैं कहाँ लेके आ गया, यहाँ लेके आ गया, और मैंने इसको डिस्प्लेस्ड किया है यहाँ से, मान लो 2 सेंटीमीटर। कितना डिस्प्लेस्ड किया है इसको, 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड किया है। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी इसकी, x2। x1 कितना दे रखा है यहाँ पे, x1 दे रखा है तुमको 5 सेंटीमीटर।
क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट अगर अपन देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या दे रखी है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, इनिशियल कितनी दे रखी थी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे था, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है माइनस का 3 सेंटीमीटर। कितना हुआ है माइनस, यहाँ पे जो तुम्हारा माइनस साइन तुम्हें ये बता रहा है कि माइनस साइन तुम्हें बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे क्या हो गई है, अभी बदल गई है। पहले तुम्हारा डायरेक्शन कैसा था, मतलब वो ओरिजिन से दूर हट रहा था, इस कंडीशन में क्या हो रहा है वो ओरिजिन के पास आ रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है ओरिजिन के ये पास आ रहा है। तो ऐसा तुम्हारा क्या होता है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ये होता है। आगे देखो, अरे आगे देखो, आगे देखो, जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट 3 नंबर पॉइंट क्या है यहाँ पे, जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि तुमने चालू किया ओरिजिन से, ये वही ओरिजिन है, ये वही ब्लॉक रखा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस तुम्हें दे रखी है वही 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसकी पोजीशन ये वाली है। अब सपोज करो मैं वापस उठा के इसको कहाँ लेके आ गया हूँ, ओरिजिन पे ही लेके आ गया हूँ। कहाँ लेके आ गया हूँ इसको, ओरिजिन पे लेके आ गया हूँ। तो यहाँ से देखोगे ये x1 पोजीशन है इसकी, ये x2 इसकी पोजीशन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दोनों क्या है, यहाँ से x1 बराबर है किसके, x2 के हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अगर तुम करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, ये क्या दे रखा है तुम्हें, जीरो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दे रखा है। क्लियर है, क्या दे रखा है, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दे रखा है। नोट करो फटाफट से इसको, फिर अपन आगे वाले पॉइंट इसके देखते हैं। तो 3 पॉइंट अपन ने कर लिए हैं यहाँ पे, क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट के। अब पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर क्या दे रखा है, 4। पॉइंट नंबर 4 है शिफ्टिंग ऑफ origin causes no change in displacement। ठीक है, बड़ी बड़ी बात लिखी है, इसमें मत जाओ, सिंपल सी बात है, ज़्यादा जोर नहीं देना है अपने घुटनों पे। ठीक है सर, क्या घुटनों पे जोर नहीं देना है, घुटने तो घिस गए हमारे जोर से। देखो इधर देखो, घुटनों पे जोर नहीं देना है आपको। देखो क्या करना है, देखो जैसे मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ पे मान लो ओ, क्या है यहाँ पे, ओ यहाँ पे दे रखा है। अब ओ से कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ ए पे आया है, कहाँ आया है, ए पे, और ए से यहाँ पे मान लो कहाँ गया है, मान लो बी पे गया है। कहाँ गया है, बी से। तो ओ से बी के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है यहाँ पे, x2। क्या दे रखी है यहाँ पे, x2 दे रखी है। क्या, o से b के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है यहाँ पे, x2 दे रखी है। और o से a के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है यहाँ पे, x1 दे रखी है। क्या दे रखी है यहाँ पे, x1 दे रखी है। तो अब अगर तुम्हें ये AB निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, ये AB तुम्हें निकालना है। ये AB कितना होगा, तो AB अगर तुम निकालना चाहो तो यहाँ से देखो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। भाई ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, x2 माइनस का x1 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये AB मिल जाएगा, सॉरी क्या मिल जाएगा यहाँ पे, AB मिल जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, x2 माइनस का x1। तो AB तुम फाइंड कर लोगे। अब यहाँ पे बोला कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूँ तो कर दो भाई। ये ओरिजिन उठा के लेके आ गए अपन यहाँ पे, कहाँ लेके आ गए, यहाँ पे। इसको मैंने बोल दिया क्या, ओ डैश। क्या बोल दिया इसको, ओ डैश। अब की बार वाली ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला है क्या, ये एक्स डैश है। और ये ओ डैश से बी के बीच की डिस्टेंस है, इसको मैंने बोला है क्या, ये x2 डैश है। अब बोले वापस से, अब निकाल के बताओ, देखिए ए बी डैश, अब निकाल के बताओ। तो यहाँ से तुम अब इस कंडीशन में अगर तुम ए बी निकालोगे तो ए बी क्या होगा,
इस ओ डैश को रेफरेंस मानते हुए अगर तुम निकालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से x2 डैश माइनस का x1 डैश, निकाल दिया। तो ए बी की वैल्यू x2 माइनस x1 भी है, ए बी की वैल्यू x2 डैश माइनस का x1 भी है। इसका मतलब ये है कि x21 डैश माइनस का x1 डैश ये बराबर है किसके, x2 माइनस का x1 के, और ये बराबर है इस डिस्प्लेसमेंट के जिसको अपन ने बोला है क्या, ए बी। क्या बोला है जिसको, ए बी अपन ने बोला है। देखो कुल मिला के बात ये है कि ये ओरिजिन को अपन ने खिसकाया, इधर क्या किया अपन ने, ओरिजिन को खिसकाया, मान लो 2 सेंटीमीटर खिसकाया, क्या खिसकाया, 2 सेंटीमीटर अपन ने खिसकाया। ये लेंथ पूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, इस ओ से बी की डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है, सपोज करो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये 10 सेंटीमीटर ये पूरी लेंथ दे रखी है यहाँ पे। पहले तुम्हारा ए यहाँ पे था, सपोज करो ए यहाँ पे था तुम्हारा 5 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे था, 5 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से तुम ए बी देखोगे तो ए बी कितना आएगा यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे ए बी अगर तुम देखना चाहो तो। अब मैंने क्या किया है, इस ओ को उठा के मैंने रख दिया है यहाँ पे, कहाँ रख दिया है इसको, इस ओ डैश पे रख दिया है। और अभी ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो गई है, यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर हो गई है, 8 सेंटीमीटर हो गई है। अब चूंकि ये 2 सेंटीमीटर खिसका है तो ये अपने आप ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, इस ओ से ओ डैश से ए के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फिर से अगर अपन ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 माइनस 3 तुम करोगे तो फिर कितना आएगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ही आएगा। इसके कहने का मतलब ये है, अगर तुम शिफ्ट करते हो तो ओरिजिन के शिफ्ट करने से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी तुम्हारी, वही रहने वाली ही। इस लाइन के कहने का तात्पर्य ये है, समझ गए, नोट कर लो इसको फटाफट से। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इसे हल्के में मत लेना इसको, ठीक है, ये आगे बहुत काम में आएगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अभी से पढ़ते हुए चलेंगे अपन। अगला पॉइंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट इज एन यूनिक पाथ। क्या है ये, एक यूनिक पाथ है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट इसका अपन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट not give us to the information about the shape of the path, कि जो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है वो हमें पाथ के शेप के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं देती है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अगर तुम ए से बी पे जा रहे हो, कोई भी जैसे एक डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक गए, ऐसे तुम कैसे भी गए हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो शॉर्टेस्ट पॉइंट चाहिए। तुम चाहे त्रिभुज बना के गए हो, तुम चाहे सर्कल बना के गए हो, चाहे तुम इलिप्स बना के गए हो, चाहे तुम कहीं भी जैसे रेक्टेंगल बना के गए हो, ठीक है, कुछ भी तुम बना के गए हो, कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको चाहिए, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया है, तुम्हारा पूरा हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, स्पीड एंड वेलोसिटी, कि भाई स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वो अपन पढ़ेंगे। जब अपन स्पीड और वेलोसिटी अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि अब तुम्हारा जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो वो सब अपन पढ़ेंगे। क्लियर है, तो ये तुम्हें समझ में आया होगा क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब अपन पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी अपन पढ़ लेंगे, एक्सेलरेशन भी अपन पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो और खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तथास्तु।